गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर थर्ड का ड्रेनेज ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ का टॉपिक पेनिसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। द मेन वाटर डिवाइडेड इन पेनिसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू क्लोज वेस्टर्न कोस्ट। तो बेसिकली क्या बताया गया इसमें कि मेन वाटर डिवाइडेड जो है पेनिसुलर इंडिया में वो वेस्टर्न घाट की वजह से बनता है, जो कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक वेस्टर्न कोस्ट तक जाता है। तो अगर हम मैप में देखें, है ना, तो नॉर्थ ये इलाका हो गया, है ना, और साउथ ये इलाका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो कोस्ट बनेगा वो इस साइड बनेगा, है ना, यही बताया वेस्टर्न कोस्ट पश्चिमी, है ना, इस कोस्ट की बात कर रही है, ये पश्चिमी इलाका हो गया हमारा। Most of the major rivers peninsula, such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal। तो जो यहाँ पे है, कौन कौन सा नाम दिया गया इसमें मैप में नहीं दिखा रहा है ना, ये रहा, हाँ, गोदावरी, कृष्णा, है ना, और कौन सा है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो गोदावरी ये रहा, कृष्णा ये रहा, और कावेरी कहाँ है, कावेरी, हाँ ये रहा, है ना। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। और ये जो क्या कहते हैं, फ्लो जो होता है ना, देखने में ऐसा लगता है, और ये फ्लो इस साइड से होता है, मतलब इधर की तरफ जाता है, और कहाँ पे गिरता है, बे ऑफ बंगाल में, मतलब इस साइड से गिरता है, समझ में। जैसे ये गोदावरी हो गया, यहाँ से अगर ध्यान से देखें, है ना, फिर ये और इधर से कृष्णा आ रहा है, मिल रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से आते आते फिर ये कावेरी मिल रहा है ना, और ये सारा पानी कहाँ जाके बहता है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इलाके में, इस इलाके में गिरता है, ठीक है। दीज रिवर्स डेल्टास एट देयर माउथ्स, और फिर ये अपने मुँह, माउथ का मतलब मुँह पे, सब वहाँ पे क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो कावेरी हो, चाहे एक और कौन सा नदी था, कृष्णा गोदावरी हो, ठीक है, डेल्टा बनाते हैं। दीज रिवर्स मिक्स डेल्टा माउथ एंड देयर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स वेस्ट एंड घाट, और बहुत सारे इसके अलावा उसके ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें नर्मदा, तापी, ओनली लॉन्ग रिवर, बहुत सारे हैं, उसमें से नर्मदा और तापी हो, जो तो नर्मदा है ये हो गया, और तापी ये रहा, ये सबसे दो लंबी नदी है वेस्ट का, ठीक है। ये ना नर्मदा देखो यहाँ तक जा रहा है, तापी है, द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट टू मेक estuaries। द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ पेनिसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज। तो बेसिकली क्या होता है, फ्लो वेस्ट एंड मेक्स द ड्रेनेज बेसिन पेनिसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। तो ये जो ज़्यादातर जो होते हैं साइज़ में छोटे होते हैं, आकार में, ठीक है। तो ये बेसिकली पेनिसुलर के बारे में। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे नर्मदा बेसिन के बारे में। नर्मदा बेसिन, नर्मदा राइजेज इन अमर कर्नाटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है, नहीं अमर कर्नाटक नहीं, अमर टंक है ये, ठीक है, अमरकंटक हिल्स, नर्मदा जो नदी निकलती है वो अमरकंटक हिल से, जो कि मध्य प्रदेश में है। इट फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग ऑन इट्स वे सी। नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स क्यू मतलब होता है मोड़, लोकेशन, एंड मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, एंड नर्मदा फ्लोज थ्रू द डीप गॉर्ज धुआंधार फॉल्स एंड वेयर द rivers plus over the steep rocks are some of notable ones। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। नर्मदा राइज इन अमरकंटक हिल्स, ठीक है, अमरकंटक हिल्स यहाँ पे देख सकते हैं, चंबल हो गया, इसमें शायद रिवर है, अमरकंटक यहाँ पे दिखाया नहीं रखा होगा, है ना, मध्य प्रदेश यहाँ पे, चंबल यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश यहीं पे, ठीक है, बेतवा ये सब यहीं पे है। तो नर्मदा राइज अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश, इट फ्लोट वेस्ट रिफ्ट, वेस्ट का मतलब इधर की तरफ, ठीक है, ऑन इट्स वे रिफ्ट वैली, वैली मतलब घाटी, फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग,
तो वहाँ फॉल्टिंग का मतलब है कि जो घाटी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है, अलग अलग, कभी यहाँ से कभी यहाँ से, वो इसलिए इसको फॉल्टिंग बोला गया। ऑन इट्स वे एंड नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्सक्यू लोकेशन, और जो नर्मदा नदी है इसमें बहुत सारे पिक्चर्सक्यू है, देखने लायक सीनरी उस टाइप से, ठीक है। और द मार्बल रॉक्स, यहाँ पे और क्या, मार्बल रॉक्स, जो ये पहाड़ियाँ हैं बेसिकली, इसमें जो मार्बल्स होते हैं, पत्थर जो लगाते हैं वो, ये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, नियर जबलपुर। तो जबलपुर कहाँ पे आ गए, राजस्थान में आ गए, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में आसपास होगा, ठीक है। जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप गॉर्ज, तो यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है। एंड द धुआंधार फॉल्स, यहाँ पे एक फॉल्स का नाम है, फॉल्स क्या होता है, झरना, फॉल्स क्या होता है, झरना, ठीक है। वेयर द रिवर प्लंज ओवर द स्टीप रॉक्स, और वहाँ पे नदी में ना बहुत सारे रॉक्स अलग अलग तरह के हैं। एंड सम ऑफ द नोटेबल वंस, कुछ ऐसे हैं जो ध्यान रखने लायक हैं। ऑल ट्रिब्यूटरीज, डू यू नो द नर्मदा रिवर conservation mission has been undertaken by the government of Madhya Pradesh, scheme named नमामि देवी नर्मदा, नमामि देवी नर्मदा। तो एक्चुअली कंजर्वेशन मिशन का मतलब होता है संरक्षित करना, सुरक्षित करना। इस नदी को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई जिसका नाम रखा नमामि देवी नर्मदा। यू हैव विजिट वेबसाइट, तो वहाँ पर जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं उसका क्या डिटेल्स है, कितना उन्होंने उसके लिए काम किया, गवर्नमेंट ने वहाँ पर लगा रखा है। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा वर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ज्वाइन द मेन स्ट्रीम राइट एंगल्स। द नर्मदा बेसिन्स कवर द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो जितने भी ट्रिब्यूटरीज नर्मदा के जो ट्रिब्यूटरीज वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, और ज़्यादातर राइट एंगल में, मतलब सीधे स्ट्रेट में है। नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट, नर्मदा जो बेसिन है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश और गुजरात में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तापी बेसिन के बारे में। हमने भी पहले ही पढ़ लिया कि पेनिसुलर में दो ही नदी सबसे बड़ी थी, एक नर्मदा और एक तापी, है ना। तो अब हमने नर्मदा के बारे में पढ़ लिया, तापी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। द तापी rises in the Satpura range in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in the Rift Valley parallel to the Narmada, but it's much shorter in the length. तापी rises, जो तापी जो निकलती है ना, वो सतपुरा रेंज का मतलब होता है पहाड़ियों का एक मतलब ग्रुप, पहाड़ियों का ग्रुप को रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो जो सतपुरा रेंज से निकलती है कौन, तापी नदी, और इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में एक जगह है बैतूल, ठीक है, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट से। इट ऑल्सो फ्लोज रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा बट इट्स मच शॉर्टर देन। पर ये जो है तापी है वो नर्मदा के साथ साथ थोड़ी दूर तो बहता है, उसके बाद फिर वो नहीं बहता है, शॉर्टर लेंथ है। इट बेसिन कवर्स मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जाता है। कोस्टल प्लान्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन है इसका वो बहुत नैरो है, अरेबियन नैरो मतलब कम जगह वाला, सिकुड़ा हुआ, ठीक है। एंड हैंस द कोस्टल रिवर आर वेरी शॉर्ट, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा कोस्टल रीजन नहीं है, छोटा है। द मेन वेस्ट फॉलोइंग रिवर साबरमती, माही, ठीक है, भारत, पूझा, पेरियार, ये सारे क्या है, रिवर्स है जो इस कोस्ट के जरिए साथ साथ और पानी लाता है। साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द रिवर्स ड्रेन द वाटर, तो तुम्हें ये बताना है कि ये कौन से स्टेट में है सारे, ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी बेसिन। अब हम बेसिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। गोदावरी बेसिन द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर, गोदावरी इनमें से सबसे बड़ा है, नर्मदा और तापी से बड़ा है। तो गोदावरी लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर, इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, वहाँ से निकलता है, उन पहाड़ियों से निकलता है। इट्स लेंथ अबाउट 1500, ये कम से कम 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये तो मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र यहाँ है, महाराष्ट्र इस साइड है, इसमें शो नहीं कर रखा है। ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, कहाँ से होकर गुजरता है देख लेते हैं। ड्रेन्स बे ऑफ बंगाल डायरेक्ट लिखा हुआ है, ड्रेन्स इनटू,
ठीक है। ड्रेनेज बेसिन इज लार्जेस्ट अमंग द पेनिसुलर रिवर। द बेसिन कवर्स महाराष्ट्र अबाउट 50% ऑफ बेसिन लाइन महाराष्ट्र। तो पूरे महाराष्ट्र का 50% बेसिन ये कौन है? गोदावरी बेसिन है। यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि गोदावरी जो मेन नदी है यहाँ पे, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा और है। द गोदावरी इज ज्वाइंट नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, सच एज पुराना, वर्धा, परिहांत, मंजरा, वाइंगा और पेंगांग। ठीक है, ये सारे नाम हैं, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, गोदावरी के। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज वर वेरी लार्ज। जो 3 ट्रिब्यूटरीज है बहुत बड़े, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ ऑफ एरिया इट्स कवर्ड ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, और इसको दक्षिण गंगा से के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे महानदी बेसिन। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से निकलता है, ठीक। इट फ्लोज टू उड़ीसा, और ये उड़ीसा से फ्लो द वे ऑफ बंगाल, यानी कि उड़ीसा से, है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, उड़ीसा टू रीच। तो ये छत्तीसगढ़ से निकलता है और उड़ीसा से फिर ये बे ऑफ बंगाल की तरफ निकलता है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर। तो ये भी काफ़ी लंबा लेंथ है, 60 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाई, और ये जो इसका ड्रेनेज है वो लगभग हर जगह है, महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में और उड़ीसा में। नेक्स्ट है कृष्णा बेसिन। छोटे छोटे नदी हैं, उनके बारे में। राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग फ्रॉम नियर महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है, ये उड़ीसा से निकलता है। एंड द कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलो रीच, और ये 1400 किलोमीटर सफ़र करता है अबाउट रीच ऑफ बे बंगाल, और ये भी बे बंगाल में इसका पानी गिरता है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा, एक और है। द कोयन, घाट प्रभा, द मूसी एंड भीमा आर द सम ऑफ ट्रिब्यूटरीज। तो इसके कृष्णा के कुछ और ट्रिब्यूटरीज है, मूसी, भीमा और, ठीक है, और घाट प्रभा। इट ड्रेनेज बेसिन शेयर्ड बाय महाराष्ट्र। अगेन इसको महाराष्ट्र में भी इसका कुछ हिस्सा है ना, कर्नाटक में भी और आंध्र प्रदेश में भी है। नेक्स्ट है द कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज। अगेन मैंने बताया था रेंज क्या होता है, और हिल्स के ग्रुप होते हैं, पहाड़ियों के ग्रुप होते हैं। तो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड रीच ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो वेस्टर्न घाट किधर है? मध्य प्रदेश इस साइड है, कर्नाटका इस साइड है, ठीक है, पूरा। साउथ इन कुडलूर इन तमिलनाडु, बंगाल इन साउथ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडलूर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कुछ हिस्सा है। द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इज 760 किलोमीटर। यहाँ भी नदियाँ 760 किलोमीटर रेंजेस के। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी, हेमावती, कवानी। इट्स बेसिन ड्रेन्स इन कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु। और इसका मेन जो मुख्य जो इलाका है वो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। इसलिए कभी कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब में आपस में लड़ाई भी होता रहता है पानी को लेके। क्यों? क्योंकि नदियाँ तो सब बहती हैं, लेकिन कुछ उन्होंने रोक रखा है, कुछ इस स्टेट ने रोका है, तो ये आपस में कभी कभी लड़ते रहते हैं, पॉलिटिकल मसले भी होते हैं इनमें, ठीक है। द रिवर कावेरी मेक्स सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया। तो रिवर जो कावेरी है वो सबसे बड़ा मतलब जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल मतलब क्या बताया था? झरना, है ना, नोन एज शिव सुंदरम फॉल्स। कावेरी जो नदी है उसमें एक वाटरफॉल फ्लो करता है, उसका शिव सुंदरम फॉल्स नाम दिया गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फॉल्स इन सप्लाइड मैसूरी, बेंगलोर, कोलार गोल्ड फील्ड। ये कोलार गोल्ड KGF देखा होगा मूवी, है ना, इसी पे कहानी है, असली रियल कहानी है ना। उसमें थोड़ा सा, वो तो फिल्म है तो थोड़ा बहुत एक्शन, वो अपना मर्जी से काल्पनिक भी है, लेकिन बेसिकली ये कोलार गोल्ड भारत का सबसे बड़ा गोल्ड वो है, खदान है, ठीक है, और KGF इसी पे बनी है। नेक्स्ट है द नेम बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया। अभी बता दिया है ना, अभी बताना है। बिसाइड द मेजर रिवर्स देर आर सम स्मॉलर रिवर्स टुवर्ड द ईस्ट, द दामोदर, ब्राह्मी, ठीक है, बैतरानी एंड द सुवर्णरेखा आर अ नोटेबल एग्जाम्पल लोकेट इन एटलस। ये कुछ जगह है जहाँ पे नदी बोला कि बताना है आपको एटलस में। एटलस क्या होता है? जिसमें मैप होता है, ठीक है, उसमें बताना है ये सब नदी कहाँ बहती है।
ठीक है। 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस कवर्ड विद द वाटर, ये तो सबको पता है, 70% पानी है। 97% सॉल्ट वाटर है, लेकिन 71% पानी में से 97% कितना है, पानी है, सॉल्ट वाटर है। और 3% जो 3% है वो बस फ्रेश वाटर है। तो पीने लायक जो पानी है वो 3% ही है, बाकी तो हम लोग क्या करते हैं और जिस उसमें भी कुछ आइस में फंसे हुए हैं, मतलब जमे हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी धरती पे बहुत कम है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारी पॉलिसी ला रही है, बहुत सारी मशीनें बना रही है जो समुद्र के पानी को क्या कहते हैं, है ना, प्योर करके या पीने लायक बनाया जाए। ठीक है।